सोचो अगर आधी रात को तुम किसी ऐसे जंगल से गुजरो जहां पेड़ों के बीच से तुम्हारा नाम पुकारने की आवाज सुनाई दे। एक ऐसी आवाज जो तुम्हें खींच ले और फिर कभी वापस ना छोड़े। आज की कहानी 4 दोस्तों की है। उन्हें लगा ये सफर बस एक कॉलेज कैंप एडवेंचर है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है वो किसी नक्शे पर नहीं था। वो रास्ता सीधे द फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स की ओर जाता है, जहाँ पेड़ों की जड़ें जिंदा है, हवा में दबी दबी चीखें तैरती हैं और हर कदम पर तुम्हारा नाम कोई अनजान साया फुसफुसाता है। क्या ये दोस्त इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या उनकी भी हंसी बस फुसफुसाहट बनकर इन पेड़ों में कैद हो जाएगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक ऐसी दास्तान जहां हर आवाज मौत का बुलावा है। रात का अंधेरा, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एक पुरानी कार हाईवे पर तेज रफ्तार से भाग रही है। कार के अंदर 4 दोस्त बैठे हैं। कार के अंदर हल्की रोशनी है, खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अर्जुन: गाइस, ये ट्रिप यादगार होगा। कैंप पर तो सब जाते हैं, लेकिन हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। एडवेंचर अनलिमिटेड होने वाला है। मीरा हंसते हुए: बस गाड़ी तेरा साथ दे, वरना एडवेंचर से ज्यादा स्ट्रगल होगा। सना खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की बेचैनी से: पता नहीं क्यों इस जंगल के रास्ते से जाते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। राघव: रिलैक्स सना, ये सिर्फ तेरी इमेजिनेशन है। बारिश, अंधेरा, नेचुरली डर लगता है। अचानक कार झटके से रुक जाती है। इंजन की आवाज अजीब तरीके से खड़खड़ाती है और बंद हो जाती है। अर्जुन: डैम, ये कार को भी अभी ही खराब होना था। मीरा: ट्राई अगेन ना। अर्जुन बार बार चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। राघव: मैं बोनट खोलता हूँ, शायद पानी चला गया है इंजन में। बारिश अब तेज हो चुकी है। जंगल से अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे नाम पुकार रहा हो। राघव, राघव। सना डर कर: तुमने सुना? किसी ने राघव को बुलाया। राघव: अरे पागल है क्या, यहाँ कौन होगा जंगल के बीच। मीरा: नहीं, मैंने भी सुना, वो आवाज साफ थी। चारों चुप हो जाते हैं, सिर्फ बारिश की आवाज और पत्तों के बीच से आती हवा। अचानक फिर से वही आवाज, लेकिन इस बार और ज्यादा साफ। अर्जुन। अर्जुन शॉक हो जाता है। आवाज सुनकर बाहर झांकता है। ये इस बार मेरा नाम लिया। सना घबराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़कर: अर्जुन प्लीज बाहर मत जाना। लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाती। अर्जुन छाता लेकर बाहर कदम रखता है। राघव बोनट चेक करता है। तभी अर्जुन की निगाह अचानक पेड़ों के बीच किसी सफेद कपड़ों वाली परछाई पर जाती है। अर्जुन: हेलो, हुज देयर? वो परछाई धीरे धीरे पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। बिजली चमकती है और वो एक पल के लिए साफ नजर आती है। लंबा कद, बिना चेहरा, सिर्फ सफेद धुंध जैसा शरीर। अर्जुन तेजी से पीछे हटते हुए: गाइस, यहाँ कोई है, कोई हमें देख रहा है। सना रोने लगती है। सना: आई सेड ना, दिस ये जंगल, इट्स नॉट नॉर्मल। ये वही आवाजें हैं जो लोगों को अंदर खींच लेती हैं। चारों दोस्त कार के अंदर डरे हुए बैठे हैं। मीरा धीरे से बोलती है: अर्जुन, तूने सच में देखा था या बारिश और अंधेरे का इल्यूजन था? अर्जुन: नहीं, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा हूँ, वो सच में कोई था, सफेद, बिना चेहरा। सना डर के मारे अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सना: मुझे घर जाना है,
ये ट्रिप मुझे करना ही नहीं चाहिए था। मैंने मम्मी से कहा भी था। राघव खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही है। काम डाउन गाइज, हम सब साथ हैं। हमें बस किसी तरह सुबह तक का वेट करना होगा। बैकग्राउंड में फिर से वही विस्पर्स, इस बार एकदम पास से, जैसे कार के बिल्कुल बाहर कोई खड़ा हो। सना सना चीख कर, बस मत पुकारो मेरा नाम। मीरा घबरा कर, वेट, हम सब वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? कार छोड़कर चलो, शायद मेन रोड तक पहुंच जाएं। राघव कुछ सोचते हुए, तू सही कह रही है, यहाँ रुकना ज्यादा डेंजरस है। चारों अपना सामान उठाकर कार से बाहर निकलते हैं। बारिश अब हल्की हो गई है, लेकिन हवा ठंडी और असामान्य है। कार छोड़ते ही पीछे देखने पर सड़क गायब हो चुकी है। वहां सिर्फ घने पेड़ और धुंध है। अर्जुन हैरान होकर, व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है? अभी यहीं पर तो रोड थी। सना कांपती आवाज में, यही तो है, मैंने कई बार सुना है इस जंगल के बारे में। इस जंगल के रास्ते बदल जाते हैं और लोग खो जाते हैं। चारों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। बारिश रुक गई है, लेकिन पेड़ों के बीच से गिरती बूंदें अब भी आवाज कर रही हैं। चारों को हर जगह विस्पर सुनाई देने लगते हैं, कभी पास से तो कभी दूर से। राघव, इधर आओ। मीरा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा डर और गुस्से में चिल्लाती है, शट अप, हूएवर यू आर, जस्ट स्टॉप इट। जैसे ही वो चिल्लाती है, सामने से पेड़ों पर अचानक दर्जनों कौवे एक साथ उड़ते हैं और पूरा आसमान काला हो जाता है। अर्जुन तेजी से मीरा को पकड़कर, डोंट शाउट, दे वॉन्ट अस टू रिएक्ट, समझ नहीं रही? सना सबसे पीछे है। अचानक उसका हाथ छूट जाता है और वो धुंध में गायब हो जाती है। सना चीखते हुए, अर्जुन हेल्प मी। बाकी तीनों दौड़कर पीछे देखते हैं, लेकिन सना वहां नहीं है। बस जमीन पर उसके फुटप्रिंट्स अचानक से खत्म हो जाते हैं, जैसे वो जमीन में समा गई हो। मीरा रोते हुए, नो नो नो, ये नहीं हो सकता, वो अभी यही थी। राघव गुस्से और डर के बीच, डैम इट, किसी ने उसे खींच लिया। पेड़ों की गहराई में सना की धुंधली चीख गूंजती है, फिर धीरे धीरे वो विस्पर में बदल जाती है। अर्जुन, राघव, मीरा, कम टू मी। अर्जुन जोर से चिल्लाता है, नो सना। तीनों दोस्त सना को खो चुके हैं। बारिश अब थम चुकी है। पेड़ों के बीच से धुंध और घनी हो चुकी है। मीरा कांपती आवाज में, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते, हमें उसे ढूंढना होगा। अर्जुन गुस्से में, लेकिन आंखों में आंसू, मैं उसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अचानक पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। सब पलट कर देखते हैं। सना खड़ी है, भीगी हुई, चेहरे पर हल्की मुस्कान। सना धीरे से, तुम लोगों ने मुझे क्यों छोड़ा? राघव हैरान होकर दौड़ते हुए उसके पास जाता है। सना, थैंक गॉड, वी थॉट यू वर गॉन। लेकिन जैसे ही राघव उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी हैं। अर्जुन डर कर पीछे हटते हुए, वेट, ये सना नहीं है। सना के होठों से धीरे धीरे खून रिसने लगता है और वो बोलती है, यू शुडंट हैव कम हियर, अब तुम सब मेरे हो। अचानक सना की गर्दन अननेचुरल तरीके से पीछे मुड़ जाती है। उसका शरीर उन लोगों की तरफ था और गर्दन पीछे की तरफ, और वो जमीन पर क्रॉल करने लगती है, तेज,
जानवर जैसी आवाजों के साथ। तीनों चीखते हुए भागते हैं। जंगल उनके चारों तरफ घूमने लगता है, जैसे पेड़ रास्ता बदल रहे हों। विस्पर अब उनके कानों में गूंज रहा है। जंगल उन्हें बुला रहा था। कभी सना की चीख, कभी किसी बूढ़ी अजनबी औरत की हंसी, कभी बच्चों के रोने की आवाज। मीरा, ये जगह हमें निगल रही है, हमें कभी बाहर नहीं जाने देगी। अचानक सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का झोपड़ा उन्हें दिखाई देता है। वो सब उसमें घुस जाते हैं। झोपड़ा पुराना है, छत से पानी टपक रहा है। दीवारों पर अजीब सिंबल्स और खून के हाथों के निशान हैं। राघव हाफते हुए, कम से कम यहाँ पर तो वो चीज नहीं आएगी। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। स्टे फॉरएवर, स्टे फॉरएवर। एक कोने में टूटा हुआ आईना रखा है। मीरा उस आईने में देखती है और शॉक हो जाती है। मीरा डर से कांपते हुए, गाइस, आईने में हमारी परछाई नहीं है। अर्जुन और राघव भी देखते हैं। सचमुच वो खुद को नहीं देख पा रहे, लेकिन पीछे सना की परछाई साफ दिखाई दे रही है, मुस्कुराती हुई। अचानक दीवारों से आवाज आती है, इस बार साफ और गहरी, एकदम राघव की आवाज में। राघव, तुमने मीरा को कभी बताया नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? राघव शॉक में, क्या? ये कैसे जानता है? मीरा हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है। विस्पर धीरे धीरे गूंजता हुआ, कन्फेस करो या उसे खो दो अभी। जैसे ही राघव कुछ कहने की कोशिश करता है, आईने में उसकी परछाई अचानक खून से भीग जाती है और एक हाथ बाहर निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। राघव चीखते हुए, हेल्प मी। अर्जुन और मीरा उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईना उसे अंदर खींच लेता है। राघव की चीख गूंजती रहती है और फिर शांति। आईने में अब उसका चेहरा खून से सना हुआ फंसा है और वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। मीरा रोते हुए चीखती है, नो, नॉट हिम, प्लीज गॉड, नॉट हिम। अर्जुन और मीरा झोपड़ी में खड़े हैं। राघव अब नहीं है। हवा भारी है। दीवारों से विस्पर्स अब भी गूंज रहे हैं। मीरा कांपते हुए, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन, ये जंगल सबको निगल लेता है। राघव और सना को भी निगल गया, अब हमें भी निगल जाएगा। राघव दांत भींचते हुए, नहीं मीरा, अगर यहाँ आने का रास्ता है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। हम हार नहीं मानेंगे। अचानक झोपड़ी की दीवार पर मीरा का नाम खून से लिखा हुआ नजर आता है। मीरा। मीरा डर कर चीखती है, नहीं, ये मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? कमरे में धुंध भर जाती है और मीरा को अचानक एक विजन दिखता है। बचपन में उसने अपनी छोटी बहन को इस जंगल के पास खो दिया था। बारिश के दिन, वही पेड़, वही आवाजें। विस्पर, बच्ची की आवाज में, दीदी, तुम मुझे छोड़कर क्यों आई? मीरा टूटकर रो पड़ती है, नो, आई डिडंट, आई ट्राइड टू सेव यू। उस तरह से रिएक्ट करते हुए देख अर्जुन उसे जोर से शेक करता है और बोलता है, मीरा सुनो, ये सब इल्यूजन है। ये तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा है। ये सब एक ट्रैप है। झोपड़ी के एक कोने में टूटी हुई अलमारी है। अर्जुन वहां कुछ गिरा हुआ देखता है। एक पुरानी गीली किताब, कवर पर उभरा हुआ सिंबल वही जो दीवारों पर था। अर्जुन किताब उठाते हुए, शायद
यही हमें जवाब देगी। किताब खोलते ही पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। उस पर अजीब भाषा में लिखा है, लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी शब्द भी नजर आते हैं। The forest feeds you on guilt. It whispers your signs until you break, but if you face the truth, the voice will burn. मीरा धीरे से पढ़ते हुए, Face the truth, then voice will burn. अचानक दीवारों की फुसफुसाहट तेज हो जाती है, जैसे जंगल को पता चल गया हो कि उन्हें किताब मिल गई है। दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। सना की विकृत परछाई फिर से अंदर आती है। अब उसकी शक्ल और भी ज्यादा डरावनी है। लंबा मुंह, काली आंखें, हड्डियों जैसे हाथ। सना भयानक हंसी में, यू थिंक यू कैन एस्केप? तुम दोनों भी मेरे जैसे हो जाओगे। वो दीवार पर चढ़ती है, छत से उल्टी लटकती है और अर्जुन की तरफ बढ़ती है। अर्जुन किताब उठाकर जोर से चिल्लाता है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगा। ओम आदि शक्ति नमः। प्रेत बाधा दूर हो। ओम काल रात्रि स्वाहा। अंधकार का नाश हो। जैसे ही वो किताब से जोर से पढ़ता है, झोपड़ी कांपने लगती है। सना की चीखें और भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं। उसकी काली परछाई अब जलने लगती है। झोपड़ी के बाहर पूरा जंगल हिल रहा है। पेड़ों से अजीब आवाजें, जैसे सैकड़ों आत्माएं चीख रही हो। धुंध लाल रंग में बदल जाती है। हर तरफ हेल्यूसिनेशंस, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मर चुकी आत्माएं रो रही हैं। मीरा डरते हुए, अर्जुन ये तो और भी ज्यादा भयानक हो गया है। अर्जुन मजबूती से उसका हाथ पकड़कर, नहीं, ये आखिरी कोशिश कर रहा है। ये चाहता है हम डर कर हार मान लें, लेकिन अगर हमने इसे फेस कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं। किताब उनके हाथ में है। वो लोग चलते जाते हैं। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर की वेदी नजर आती है उन्हें। किताब का आखिरी पन्ना वहीं पर चमक उठता है, जिस पर लिखा होता है, स्पीक द नेम्स ऑफ द लॉस्ट, फॉरगिव देम, एंड द विस्पर्स शैल डाई। मुझे अपनी बहन का नाम लेना होगा, अर्जुन, और मुझे सना और राघव का। दोनों वेदी के पास खड़े होकर जोर से उनका नाम लेते हैं, रोते हुए लेकिन सच्चाई स्वीकार करते हुए। मीरा चीखते हुए, रिया, आई नेवर लेफ्ट यू, फॉरगिव मी। अर्जुन कांपती हुई आवाज में, सना, राघव, आई एम सॉरी, आई कुडंट सेव यू, फॉरगिव मी। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, पूरा जंगल आग जैसी रोशनी से भर जाता है। विस्पर्स अब चीख में बदलकर फैड होने लगते हैं। पेड़ों से बंधी आत्माएं रोशनी में गायब हो जाती हैं। सना की परछाई राख में बदल जाती है। जंगल में रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है, लेकिन फिर भी एक अंतिम गहरी आवाज गूंजती है, भारी गुस्से में, जैसे खुद जंगल बोल रहा हो, यू कैन नॉट लीव। तुम सब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अचानक जमीन फटती है और जड़ों से बनी एक विशाल काली आकृति बाहर आती है। पेड़ और हड्डियों का मिश्रण, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही हैं। यही है द विस्परिंग एंटिटी, इस जंगल की आत्माओं का राजा। मीरा डर से कांपते हुए, अर्जुन, ये तो पूरा जंगल हमारे खिलाफ है। अर्जुन किताब को कसकर पकड़ते हुए, नहीं मीरा, ये हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन अगर सारी आत्माएं मुक्त हो जाएं तो ये अपनी शक्ति खो देगा।
वो दोनों जोर से बोलते हैं, ओम आदि शक्ति नमः, प्रेत बाधा दूर हो। ओम काल रात्रि स्वाहा, अंधकार का नाश हो। अर्जुन और मीरा किताब का आखिरी मंत्र जोर से पढ़ना शुरू करते हैं। जंगल का राजा और भयानक गर्जना करता है और उनकी तरफ बढ़ता है। एंटिटी चीखते हुए, स्टॉप, रुक जाओ। पेड़ों की जड़ें दोनों को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मीरा अपने आंसू पोंछकर जोर से चिल्लाती है, हम तुमसे नहीं डरते। वो किताब पढ़ कर अपनी बहन का नाम आखिरी बार पुकारती है। अचानक रोशनी का एक तेज गोला किताब से निकलता है और हवा में फैल जाता है। जंगल में बंधी सारी आत्माएं एक एक करके मुक्त होकर आसमान में उड़ने लगती हैं। एंटिटी की चीखें इतनी जोरदार हैं कि पेड़ गिरने लगते हैं, जमीन कांपने लगती है और फिर उसके शरीर की जड़ें खुद टूटकर राख में बदल जाती हैं। पूरे जंगल में पहली बार सन्नाटा छा जाता है। बारिश रुक चुकी है। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि हल्की और शांत है। मीरा और अर्जुन जमीन पर बैठ जाते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। अचानक सुबह की हल्की धूप धुंध को चीर कर उनके चेहरों पर पड़ती है। मीरा रोते हुए लेकिन मुस्कुराकर कहती है, वी सर्वाइव्ड अर्जुन, इट्स ओवर। अर्जुन आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखता है। हाँ, वो सब अब आजाद हैं और शायद सना और राघव भी। जंगल का रास्ता अब साफ दिख रहा है। उनकी कार वहीं खड़ी है, लेकिन अब बिल्कुल सही हालत में, जैसे कभी खराब ही नहीं हुई थी। मीरा हैरान होकर, ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, शायद ये जंगल चाहता था कि हम उसे समझें और अब उसने हमें छोड़ दिया। दोनों कार में बैठते हैं। इंजन पहली कोशिश में ही चालू हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जंगल पीछे छूट जाता है। अब शांत सुनसान, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी डर हमें निगल लेता है, लेकिन अगर हम अपने सच का सामना कर लें तो सबसे गहरी फुसफुसाहट भी खामोश हो जाती है। द फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है। दे नेवर हेयर्ड द विस्पर्स अगेन। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।